हमारे पास क्वेश्चन है बच्चा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर शोन इन द फिगर। यहां पर इस फिगर के अंदर तीन वेक्टर्स क्या हैं, एक ये 5 मीटर वाला, एक 3 मीटर और एक 2 मीटर। डन। यहां पे मैंने हिंट के लिए cos 37, sin 37, cos 53, sin 53 की वैल्यूज लिख दी हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है बच्चे, याद होनी चाहिए, ये वैल्यूज जगह जगह यूज होंगी। अगर तुम सिंपल भी सोच के देखो, मैं एक बारी पहले इन वैल्यूज का लॉजिक समझाता हूं कि जिसको नहीं पता है। एक सिंपल ट्रायंगल बनाओ, अगर एक हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आएगा 90 डिग्री। एक एंगल को अगर मैं 37 बनाता हूं तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली 53 बनेगा कि नहीं? बनेगा, सीधा सा है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के हिसाब से अगर ये 5 है तो ये 3 और 4 बनेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं 3, 4, 5, और उन्हीं की रेफरेंस से अब अगर मैं साइन ऑफ 37 की वैल्यू निकालूं तो 3/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 और tan 37 की वैल्यू 3/4 लिख सकता हूं कि नहीं? और इसी तरीके से अगर मैं 53 की रेफरेंस में लूंगा तो एंगल के हिसाब से साइड एडजेसेंट टू एंगल बेस, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये समझ में आया है कि किस तरीके से 37 और 53 की वैल्यूज निकलती होती है। यहां सॉर्टेड है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अपने क्वेश्चन के अंदर एंगल 37 गिवन है। अब वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर हमें रिजल्टेंट निकालना है इस क्वेश्चन में। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है ओवरऑल, तो ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां से 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, फिर सीधा हॉरिजॉन्टल चला और फिर सीधा वर्टिकल ऊपर चला गया। नेट रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे पहले नेट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और नेट वर्टिकल मूवमेंट निकालनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो मैं सीधा a² + b² + 2ab cos थीटा से निकाल ही सकता हूं। और अगर मैंने कंपोनेंट ही रिजॉल्व किया अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, तो उनके बीच में एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री। क्लियर बात है? ये बात समझ में आई है? तो वही हम यहां पे करने वाले हैं। देखो जरूर, सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से, 5 मीटर वाले से। 5 मीटर वाले के अंदर जिस टाइम पे मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, तो ये अपना कंपोनेंट बना हॉरिजॉन्टल वाला 5 cos 37, बना कि नहीं? और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा 5 sin 37। किसी को इसमें दिक्कत है? कंपोनेंट्स का पता है अपने को, जहां एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos के साथ आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट sin के साथ आएगा। बिल्कुल सॉर्टेड है। अब यहां तक पहुंचने के बाद नेक्स्ट शुरू होता है अपना ये वाली लाइन के लिए। अब इस लाइन के लिए हमारा जो कंपोनेंट बनेगा, भाई यहां पे तो लाइन ही सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट बचा ही नहीं कुछ। हमारे पास सीधा सीधा आ गया ये वाला, और ये कितना आया? 3 मीटर्स। ठीक है। अदरवाइज मैं क्या लिखूं? 3 cos 0 डिग्री। 3 cos 0 मतलब 1, cos 0 की वैल्यू 1 हुई, इंटू 3 होगा, वो 3 ही बनेगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल इसका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि अगर साइन के साथ 0 डिग्री डालोगे तो वो 0 हो जाएगा, और वो क्लियरली विजिबल भी है कि वर्टिकल साइड को इसका मूवमेंट नहीं है। डन है। ऐसे ही जो थर्ड वाला है अपना, थर्ड वाले के अंदर ध्यान से देखो, थर्ड वाले में है सीधा ऊपर की साइड जो लाइन है। अब सीधा ऊपर की साइड लाइन है तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद कॉस कंपोनेंट क्या आएगा? 2 cos 90। 2 cos 90 क्या होता है? 0। क्लियरली दिख भी रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में कुछ खास लेना देना है ही नहीं, जो कुछ भी है सिर्फ वर्टिकल के अलोंग है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या निकलेगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या निकलेगा? 2 sin 90 डिग्री, sin 91, तो अल्टीमेटली सिर्फ 2। अब मिला जुला के करते हैं। हमारे पास एक कंपोनेंट आया 5 sin 37, एक कंपोनेंट आया है 2 मीटर्स। यही आया कि नहीं? एक आया है 2 मीटर्स। डन। तो ओवरऑल जो हमारे पास कंपोनेंट्स निकले हैं, क्या क्या निकल गए हैं? जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आई है 5 sin 37 + 2। sin 37 की वैल्यू क्या होती है बच्चा? sin 37 की वैल्यू क्या है? अभी हमने किया था sin 37 की वैल्यू 3/5। तो मैं अगर ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, 5 × 3/5, 5 से 5 कटा तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई है यहां से हमारे पास ऊपर तक की? टोटल 5 बन गया है। 3 + 2 5।
ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वाले में देखो 5 cos 37 की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कटा 4 प्लस 3 कितना बना, 4 प्लस 3 7। सिंपल है। ओवरऑल पूरे डिस्प्लेसमेंट के दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू 7 और 5 आ गई कि नहीं। रिजल्टेंट कितना निकलेगा, अगर अब मैं इसको ऐसे करके बना दूं कि मेरे पास एक वैल्यू है 5, एक वैल्यू है 7, 5 और 7 दोनों इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट जो निकलेगा वही मुझे निकालना है। और रिजल्टेंट क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 49 अंडर दी रूट। क्लियर है ये कितना निकला, हाँ जी 24 74। भाई इसका स्क्वायर रूट तुम खुद निकाल लो, जो भी आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट निकालना तुम्हें आता है। ये बात समझ में आई है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।